वसंत ऋतु होने से वन में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। उन पर भौरे मंडरा रहे थे। आम पर कोयल कूकती थी, वन में मोर नाचते थे और सरोवरों में कमल खिले थे। सीता के न रहने पर राम को वन की यह शोभा बड़ा दुख दे रही थी। अब वे ऋषिमुख पर्वत को ओर बढ़े। ऋषिमुख पर्वत पर से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चलते आ रहे हैं। उसको शंका हुई कि कहीं बाली ही ने तो उन्हें नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था और उसे मार डालना चाहता है। बाली के भय से ही सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के शाप के कारण वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव घबराया, फिर कुछ सोच समझकर उसने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान की बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को बड़ा भरोसा था। वेश बदलकर हनुमान राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और संस्कृत भाषा में बातचीत की। रामचंद्र जी से उन्होंने पूछा, आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नर वेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार हैं? अगर राजकुमार हैं, तो मुनियों का सा भेष क्यों बना रखा है? मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। राम ने हनुमान की बातें सुनकर समझ लिया कि वे बड़े अच्छे पंडित हैं। इनके मुंह से एक भी अशुद्ध या निरर्थक शब्द नहीं निकला, बोलते समय चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखाई पड़ता। जिनके ये मंत्री हैं वे भी ऐसे ही होंगे। लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम हैं, मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष को वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई राम की धर्मपत्नी राजा जनक की पुत्री सीता जी भी थी। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें उठा ले गया है, उन्हीं को हम खोज रहे हैं। कबंध ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। उनकी सहायता मिल जाए तो काम बने।